नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा की। नेटफ्लिक्स पर लॉकअप, सच या सज़ा, लॉकअप का ये दूसरा सीज़न है, आप जानते होंगे। रियलिटी शो है, ये नेटफ्लिक्स पर आ रहा है। एकता कपूर इसको प्रोड्यूस कर रही हैं। पिछली बार कंगना रनौत इस शो को होस्ट कर रही थी। इस बार जो है वो फराह खान और रितेश देशमुख कर रहे हैं। अब सुनीता जब इस शो में आ गई हैं लॉकअप में, और नेटफ्लिक्स पर वो अगले 6 हफ्ते तक लगातार, मतलब 5 दिन दिखा करेंगी, शनिवार से बुधवार तक लगातार, और 6 हफ्ते का ये पूरा रियलिटी शो होगा। और ऐसे शो जो होते हैं हमें सब पता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो थीम है सच या सज़ा, तो बहुत सारी बातें सच भी बताना पड़ेंगी, जो पूछा जाएगा, जो गेम होंगे, और अगर उसमें आप खरे नहीं उतरते हैं तो सज़ा भी है। तो सज़ा में भी हम देखते हैं कि भाई आपकी सुविधाएं छीन ली जाती है, कोई ख़ास सज़ा होती। फॉर्मेट हमको पता चलेगा। तो 8 बजे से आज ये नेटफ्लिक्स पर प्रोग्राम आना शुरू हो चुका है। अब गोविंदा की पत्नी सुनीता पर इसलिए सबकी नज़र रहेगी क्योंकि वो बहुत बेबाक ढंग से बोलती हैं, और वो इस शो में जाने से पहले भी कह चुकी हैं कि भाई मैं तो जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, कुछ बदलने वाली नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि ना मैं किसी की बातों से डरती हूँ, ना किसी तरह के लड़ाई झगड़े से डरती हूँ, और मेरा अपना अंदाज है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन इन सब मामले में यहाँ जिस तरह की वो बिंदास हैं, और यहाँ जो सच बोलने वाला भी जो एक मामला आएगा लॉकअप में, और ये भी है कि भाई जब गेम इस तरह के होते हैं तो लोगों को ऐसे शो में इस बात के भी पॉइंट्स मिलते हैं कि आप किसी को किस तरह से उकसा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो कंटेंट क्रिएट करना है ना। और उसमें जितना ड्रामा होगा, और ड्रामा यही होता है, गुस्सा आया, झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, मारपीट नहीं भी हुई तो मतलब इतना गर्म हो गया माहौल कि आप कहें कि उबलने लगा, मतलब सारा कुछ। तो निश्चित रूप से भी ये कोशिश की जाएगी कि भाई लोग स्कोर करने की कोशिश करेंगे कि सुनीता से ऐसा कुछ कहलवाएं, या उनको इतना नाराज़ कर दें, या गोविंदा के बारे में कोई बात ऐसी कह दें। हालांकि सुनीता ने इस शो पर जाने से पहले ही कहा है कि भाई मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनके बारे में जो चाहे वो बोल सकती हूँ, लेकिन अगर किसी और ने कुछ कहा, किसी और ने ऐसी वैसी टिप्पणी की, तो भाई मैं, मतलब ये है कि छोड़ूंगी नहीं, या जो बराबरी का मुकाबला होगा वो किया जाएगा। अब यहाँ पर यही आशंका नज़र आती है, क्योंकि जीतना सबको है तो फिर सच भी बोलना है। क्या वो कुछ ऐसी बातें बोल सकती हैं जो गोविंदा के लिए या गोविंदा की इमेज को अनस्टेबल करने जैसी हों? क्योंकि जो उनका रिकॉर्ड दिखता है, सुनीता का जो रिकॉर्ड पिछले 1.5-2 सालों में ख़ास तौर पर दिखता है, और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो सारा कुछ सुनीता करती रही हैं, गोविंदा के बारे में बोलना, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में बोलना, अपने आपसी रिश्तों के बारे में बात करना, और उसमें ये बताना कि किस तरह से दूरियां आ गई हैं, गोविंदा कैसे हैं, जो वो अपनी राय रखती हैं, अपना पक्ष रखती हैं। क्या वो कोई ऐसी बात कह सकती हैं जिससे गोविंदा की मुसीबत बढ़ जाए, या गोविंदा को लेकर किसी तरह के सवाल उठने लगे हैं? तो ये पूरा मामला जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया है, और ये एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, या एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया है जहां अगर कोई भी बात होगी तो समझ लीजिए कि उसको मतलब पंख लग जाएंगे। हालांकि सुनीता जब बोलती रही हैं तब तब जो है उसको मीडिया, सोशल मीडिया में खूब जगह मिली है, लेकिन इधर कुछ समय में देखा गया है कि वो बातें और वो आरोप वगैरह जो है वो बहुत रिपीटेटिव हो गए। लेकिन लॉकअप एक ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पे बड़ा धमाका हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सामने जो है वो दिखाई दे रही हैं। अब एकता कपूर मतलब बड़े घरेलू रिश्ते हैं, क्योंकि भाई इसी फिल्म इंडस्ट्री से हैं। जितेंद्र साहब की बेटी हैं एकता, और खुद अपने आप में टेलीविज़न की क्वीन रही हैं, और अभी भी हैं। तो पुराने रिश्ते हैं। तो सुनीता ने इस मतलब कुछ मीडिया हाउसेस को जाने जो इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, उसमें उन्होंने एक दो बातें और खुलकर बताई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मतलब उन्होंने ये बता दिया है कि भाई एकता कपूर ने उनके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दरवाजे खोल दिए हैं। सबसे ख़ास बात तो यही है, और सबसे बड़ी बात एक तो यह है कि भाई उन्होंने इस शो में एंट्री ले ली है, और उन्होंने खुद बताया कि भाई मतलब एकता क्योंकि मुझे बहुत पसंद करती हैं, मैं एकता को पसंद करती हूँ। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि एकता कपूर ने मेरे बेटे यशवर्धन को बॉलीवुड में डेब्यू कराना भी जो है तय कर लिया है, फिल्म ऑफर की है, फिल्म बन रही है। और यही नहीं, उस फिल्म में गोविंदा की पत्नी सुनीता जो है वो भी दिखाई देंगी, और वो यश की माँ के रूप में दिखेंगी। मतलब रियल लाइफ में जो मदर और सन है वो पर्दे पर भी एकता कपूर की फिल्म में मदर और सन के रोल में दिखने वाले हैं। तो ये तो वाकई मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
एक तरह से माँ बेटे दोनों का डेब्यू होगा बड़े पर्दे पर। और ऐसा कोई रिकॉर्ड हमको ढूंढना पड़ेगा पुराना कि क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ है कि भाई हीरो के रूप में तो लड़के डेब्यू करते ही हैं, लड़कियां डेब्यू करती हैं, क्या उनकी मदर ने भी उनके साथ किसी फिल्म में डेब्यू किया है? तो ये पहली बार होगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो पहली बार होगा कि माँ बेटा जो है इंडस्ट्री में बतौर एक्टर एक्ट्रेस जो है वो डेब्यू कर रहे हैं। और सुनीता ने यह भी बताया कि भाई क्योंकि वो लगातार सुर्खियों में थी, गोविंदा से अलगाव की बातें, गोविंदा से तलाक की बातें सब खुल के की और मामला अदालत तक गया, ये भी खबरें निकल के आई। गोविंदा की तरफ से लगातार ये होता रहा है कि इस मामले को भाई ढको जितना हो सकता है, इसके बारे में कम बातचीत हो, ज़्यादा बातचीत ना हो। सुनीता का मामला एकदम उल्टा रहा है, वो चाहती रही हैं कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत हो और शायद उसी का नतीजा है कि आज उनको ये शो मिला है। लेकिन वो बताती हैं कि भाई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि मुझे कोई रियलिटी शो ऑफर हुआ और मैं उसमें चली गई। उन्होंने कहा कई और भी, जो ट्रेटर्स आया था, अमेजन पर आया था, उन्होंने कहा वो ऑफर हुआ, द 50 ट्रेटर्स, उसके अलावा राइज एंड फॉल जैसा ये जो सारे रियलिटी शोज़ हैं, अलायंस, ये भी ऑफर हुआ। उन्होंने कहा लेकिन मैंने लॉकअप को चुना और उसकी एकमात्र वजह जो है वो एकता कपूर है, क्योंकि एकता कपूर से उनके पुराने संबंध हैं। एकता उनके बेटे को भी लॉन्च कर रही हैं, उन्हें भी लॉन्च करने जा रही हैं बतौर एक्ट्रेस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये बात तो सारी ठीक है अपनी जगह पर कि भाई सुनीता बतौर एक्ट्रेस नज़र आएंगी, उनका ये सपना पूरा हो रहा है कि बेटा भी डेब्यू कर ले, लॉन्च हो जाए। जैसा मैं कह रहा हूँ कि गोविंदा की मुसीबत यहाँ बढ़ न जाए। तो एक सुनीता से पूछा गया, जब वो इस शो में जा रही थी, उनसे पूछा गया कि भाई जब गोविंदा को इस बात का पता चला या अगर आपकी बात हुई उनसे तो उनका क्या रिएक्शन था। तो सुनीता ने कहा कि गोविंदा इस बात को सुनकर, मेरे यहाँ आने की, लॉकअप में आने की बात को सुनकर जो है बहुत टेंशन में है। अब टेंशन में होना स्वाभाविक है, लेकिन गोविंदा का क्या जवाब था? तो सुनीता ने बताया कि गोविंदा ने कहा कि मैंने अपनी बीवी को फूल की तरह पाला है, उसको अंदर किसी तरह का दुख दिया तो वो रोने लगेगी। मतलब ये गोविंदा की राय जो है वो सुनीता के बारे में है कि भाई मैंने तो अपनी पत्नी को बिल्कुल, कहते हैं ना, हथेली पे रखा, फूलों के जैसा रखा, वो तो बड़ी नाजुक है। तो ये गोविंदा की राय। सुनीता बता रही कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे इस तरह से रखा है और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, नाजुक हूँ। तो गोविंदा को लगता है कि अगर अब जब वो लॉकअप जैसे शो में जाएंगी जहाँ 15 कंटेस्टेंट जो हैं वो जीतने के लिए 1 करोड़ रुपए की रकम जो है वो दांव पर लगी है विनर के लिए। बाकी तो इनका जो वीकली जो रेम्यूनरेशन होगा वो तो मिलेगा ही, मगर विनर को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि जो 15 के 15 हैं वो इस बात की कोशिश करेंगे कि हम जीतें, और उसके लिए जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, कंटेंट क्रिएट करना होगा। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि 6 हफ्ते है, तो हर दिन जो है 1 से 1.5 घंटे का एपिसोड बनेगा और नेटफ्लिक्स पर 8 बजे आएगा, 8 बजे वो जारी हो जाएगा। वो एडिटेड वर्जन होगा। तो वो जो 24 घंटे की गतिविधियां होगी उसका इम्पॉर्टेंट जो है, या जो बहुत ही ड्रामाई होगा जो कि, उसको एडिट करके दिखाया जाएगा। तो सब ड्रामे की और सब एक दूसरे को टांग खींचने की, गुस्सा दिलाने की। और कई बार हमने देखा है ऐसे रियलिटी शोज़ में जो है बहुत सारी ऐसी बातें होती कि लोग जेन्युइनली गुस्सा हो जाते हैं, कुछ पर्सनल कमेंट्स हो जाते हैं, किसी के पार्टनर पर कमेंट्स हो जाते हैं, किसी की फैमिली पर, किसी के अपब्रिंगिंग पर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि क्या होता है जब आप 24 घंटे कहीं पर रहेंगे, किसी भी जगह पर, मैं आप कोई भी हो सकता है, तो आप फेक होकर तो नहीं रह सकते हैं कि ठीक है चलो हम एक कंटेस्टेंट के रूप में आए हैं और हम एक्टर हैं या हम सेलिब्रिटी हैं, हम इन्फ्लुएंसर हैं, तो हम उसी तरीके से रहते हैं। लंबा समय तक आप वैसे नहीं रह सकते, मतलब एक चेहरे पे मुखौटा लगाकर, ओढ़कर। कहीं ना कहीं आपका रियल सेल्फ जो है वो आ ही जाता है। कब तक आप मुखौटा लगा कर रखेंगे? चलिए मान लीजिए 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मगर वो मोमेंट्स आते हैं और फिर धीरे धीरे वो आपके सारी मुखौटे जो है वो गिरने लगते हैं, क्योंकि सामने वाला भी तो पहचान रहा है, सामने वाला भी तो यही देख रहा है कि आपका जो अंदर का रियल है उसको निकाला जाए, आपकी कमजोरी को पकड़ा जाए, आप किन चीज़ों पर नाराज हो जाएंगे, आप किन चीज़ों पर रो देंगे, किन चीज़ों को कहने या करने से आपका अपने ऊपर से कंट्रोल खो जाएगा, जिससे कि कंटेंट क्रिएट होगा। और यहाँ तो वही है, जो जितना ड्रामा कर ले, करा ले, वो सारी चीज़ें। तो अब ऐसे में सुनीता आहूजा का जो पूरा मामला है और जिस तरह से पूरा बिल्डअप हुआ है वो 1.5-2 साल में, वो पूरा है गोविंदा और उनका नाम। अब इसमें गोविंदा और उनका नाम तो कोई छोटा मोटा तो है नहीं। गोविंदा को हम, आप देख लीजिए, मतलब 35-40 साल हो सकते, मतलब लगभग जो है
इतने बरस से वो इंडस्ट्री में हैं और न केवल उनका नाम है, उनकी इमेज है, उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं कैरियर में, जीवन में। और चूंकि जब आप फिल्म इंडस्ट्री में रहते हैं तो आपके बारे में बहुत सारी बातें सच्ची झूठी चलती हैं, और खुद सुनीता ने उन बातों को हवा दे दी है पिछले कुछ समय में। तो ऐसी बातें जब होंगी तो सुनीता जो है, क्या वो अपने ऊपर कंट्रोल रख पाएंगी? या फिर मान लीजिए कई बार लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं ऐसे रियलिटी शोज़ में, या जो पॉइंट्स बटोरने की भी कई बार कोशिशें होती है कि क्योंकि दर्शकों को भी तो आपको अट्रैक्ट करना है ना, तो आपको अपनी कहानी सुनाना पड़ती है। आप बड़े भावुक हो जाते हैं, कुछ अंदर की बातें बताते हैं, रोने लगते हैं, ऐसी चीज़ें बताते हैं जिससे कि बहुत सिंपैथी मिल जाए आपको, आपको पॉइंट्स ज़्यादा मिल जाएँ। तो इस चक्कर में क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सुनीता कुछ ऐसी बातें कह दें जो बहुत ही अंदर की बातें हों, और निश्चित रूप से उनके लिए दुखदाई भी होगा, ये हो सकता है। लेकिन जीतना है, जब जीतना ही अल्टीमेट लक्ष्य हो जाए, कि होता है ना येन केन प्रकारेण, मतलब साम दाम दंड भेद जो है पूरा वो लगा देना है। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है? गोविंदा का ऑब्जर्वेशन ये है कि मेरी पत्नी जो है वो बहुत नाजुक है, और मैंने उसको जो है जिस तरह से रखा है, जो गोविंदा को लगता है, तो उसमें यही कि अगर उसको अंदर किसी भी तरह का दुख दिया तो वो रोने लगेगी। तो क्या वाकई सुनीता इतनी सॉफ्ट हैं, इतनी कमज़ोर हैं? अभी तक की जिस तरह से वो 2 साल में निकल कर आई बाहर, जिस तरह से उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं और बहुत बेबाक ढंग से अपनी बातें कही हैं, किसी ने मतलब हर जगह वो बहुत हंसती खिलखिलाती नजर आई हैं, लेकिन क्या कोई एक सॉफ्ट उनके अंदर का ऐसा कॉर्नर भी है जो हर्ट हो सकता है, जिसकी बात गोविंदा कर रहे हैं? ये देखना होगा। अब सुनीता इस बात को मान रही हैं कि भाई गोविंदा जो है इस बात को लेकर चिंतित है कि लॉकअप में जब वो पहुंची है, उनकी पत्नी पहुंची है, तो कोई उनके साथ मिसबिहेव ना करे। गोविंदा की भी प्रतिष्ठा है ना, बात ये है कि कल को ये कहा जाएगा अरे गोविंदा की वाइफ से लॉकअप में इस तरह का मिसबिहेव हुआ था, तो वो बात शायद गोविंदा को सुनना पड़े। ये सारी बातें जो है अब धीरे धीरे करके जो सामने आ रही, लेकिन बात वही है कि कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जो गोविंदा की पर्सनल लाइफ, उनकी इमेज को हर्ट करे। हालांकि सुनीता का ये कहना है कि भाई भले ही शादी के 25-30-40 साल हो रहे हैं, लगभग 35-40 साल, तो ये कहती हैं कि भाई वो मुझे, उनको पता नहीं है कि उनकी पत्नी जो है वो कितनी स्ट्रांग है, और वो किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगी, और वो किसी से भी टक्कर ले सकती हैं, किसी का भी मुकाबला कर सकती हैं, किसी भी से लड़ सकती हैं। तो ये बातें, तो भाई पत्नी पत्नी का एक अपना नज़रिया है जो सुनीता रख रही हैं, और गोविंदा उन्हें अपनी तरह से देखते हैं। भाई गोविंदा को ये लगता है कि भाई जो कुछ भी मैं बेस्ट अपनी पत्नी के लिए कर सकता था, बच्चों के लिए कर सकता था, वो मैंने किया है। लेकिन शायद एक स्ट्रॉन्ग साइड भी है सुनीता का, और जो हम देख रहे हैं, हालांकि उनका जो स्ट्रॉन्ग साइड दिखा है उसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रोवर्शियल निकल कर आई हैं पिछले कुछ समय में। तो सुनीता का एक मैं आपको जो कोट है वो पढ़ के बता देता हूँ। उनका कहना है कि भाई ये कोई फैमिली शो तो नहीं है, जैसे उनका कि मैं स्ट्रांग हूँ, तो उनका ये कोई फैमिली शो तो नहीं है कि गुड गुड सी बातें होंगी। उन्होंने कहा मैं किसी भी चीज़ को टॉलरेट नहीं करूँगी, और ख़ास तौर पर अगर मेरे परिवार के बारे में कुछ कहा जाता है, और सीनियर एक्टर हैं क्योंकि गोविंदा, किसी ने भी अगर उनके ऊपर उंगली उठाई तो मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। भाई लोगों को तो यही तो मौका मिलता है, बात वही, आप बर्दाश्त करें ना करें वो एक अलग बात है। और फिर वो ये कहती कि भाई मैं तो उनकी पत्नी हूँ, मैं जो चाहे बोल लूँगी, लेकिन सामने वाला जो है उनके बारे में कोई बात नहीं कर सकता है। अब ये बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन है, तो मज़ा आएगा, देखते हैं कैसे क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, गोविंदा की वाइफ जो चाह रही थी वो उनको मिल गया है, और जिस तरह से गोविंदा की इमेज पर भी कुछ आँच तो आई है, क्योंकि बहुत सारी जैसे उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए, मतलब जैसे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि कोई ज़िंदगी है, कोई लड़की है उनकी ज़िंदगी में, उनको मतलब एक कहना चाहिए कि जो एक ज़िम्मेदार पिता होना चाहिए वो वैसे नहीं है, बच्चों को लॉन्च करने की उम्र में बेटे का कैरियर है वो किसी लड़की के इश्क में है, इस तरह की बातें जो उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कही है। बेटी की शादी करना है, बेटी बड़ी हो रही, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई गोविंदा की उम्र बढ़ रही है, अब उनको जो है परिवार पर ध्यान देना चाहिए, बहुत सारी बातें मैंने बर्दाश्त की है, बहुत कुछ जो है वो मेरे दिल में है। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें, और इसके अलावा जो है वो गोविंदा का जो सर्किल है, जो भी उनके आसपास उनकी मित्र मंडली कह लीजिए, उनकी सलाहकार मंडली कह लीजिए, उनके ज्योतिषियों की मंडली की भी बात आई है।
तो सुनीता लगातार अटैकिंग रही हैं और उनका यही कहना रहा है कि गोविंदा चमचों से घिरे रहते हैं और उनके चमचों की वजह से हमारा परिवार जो है एक तरीके से बिखर रहा है, बर्बाद हो रहा है। कभी कभी हालांकि सुनीता ने अपनी कमियों पर भी बात की है इंटरव्यूज में। तो देखना होगा क्या कैसा होता है, क्योंकि अभी तक तो ये था कि भाई ठीक है, जब उनका मन होता था वो किसी पॉडकास्ट में नज़र आ जाती थी, एक आध इंटरव्यू दे देती थी, कुछ मसालेदार चटाकेदार बातें कर दी तो फिर वो कुछ दिनों तक मीडिया में चलता रहता था। लेकिन अब तो यहाँ वो 24/7 जो है कैमरों की जद में रहेंगी। कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। 6 हफ्ते का मामला है, 5 दिन जो है एपिसोड टेलीकास्ट होंगे, शनिवार से बुधवार तक होंगे, 1 से 1.5 घंटे का होगा। तो 15 सेलेब्स हैं, 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है जो विनर को मिलने वाला है। हर आदमी चाहेगा कि भाई मुझे मिले ये, तो उसके लिए इस तरह के रियलिटी शोज़ में जिस तरह का ड्रामा चाहिए होता है और निकल आता है। तो वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, एक और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति यहाँ राम कपूर भी हैं, तो वो भी बड़ा चेहरा है टेलीविज़न का और सिनेमा का भी वो एक बड़ा चेहरा है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तमाम कंटेस्टेंट में जो सबसे ज़्यादा नज़रें जो रहने वाली है वो सुनीता आहूजा पर रहेंगी। आप क्या सोचते हैं, आप बताइए। अगर सुनीता ऐसे रियलिटी शो में आती हैं जो कि पहली बार है, मतलब वो काफ़ी दिनों से इस कोशिश में थी कि भाई इस तरह का शो उनको मिले और फिल्में भी वो करना चाहती, तो बता रही कि भाई अब एकता कपूर ने तो मुझे फिल्म भी ऑफर कर दी, बेटे के साथ डेब्यू कर रही हूँ। तो कुल मिला के उनका मनचाहा हो रहा है, लेकिन उनके इस मनचाहे में गोविंदा की चाहत कितनी है, क्या वो चाहते हैं, ये सारी बातें जो है धीरे धीरे हमको देखने मिलेंगी। तो हम तो यही मनाएंगे कि भाई ठीक है, ऐसी कोई बातें ना आए सामने जिससे गोविंदा की मुसीबतें बढ़े, क्योंकि गोविंदा की मुसीबतों का जो है पिछले 2-2.5 साल में हमने देखा है। एक बार तो उनके हाथ से गलती से गोली चल गई, घुटने में लग गई। एक बार वो इतने सीरियस हो गए उसके बाद में कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, इतना तनाव हो गया उनके जीवन में। तो जो गोविंदा की हेल्थ का मामला है वो भी थोड़ा सा जो है कंसर्न का सब्जेक्ट है। इस वक्त गोविंदा जो है वो 3-3 फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि उसमें अभी तक कोई स्टार कास्ट वगैरह फाइनल नहीं है, एक में तो शायद वो खुद नज़र आने वाले हैं, लेकिन वो काम तो कर रहे हैं, वो 3 फिल्में बना रहे हैं। अब उसमें यह है कि भाई अभी तक तो सामने नहीं आया कि वो अपने बेटे बेटी को लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि गोविंदा की लाइफ का एक अलग स्ट्रगल चल रहा है। जो हाइट उन्होंने देखी, एक समय तो अमिताभ बच्चन को उनके साथ काम करने के लिए आना पड़ा अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए। गोविंदा इतने मजबूत थे, उन्होंने काम किया बच्चन साहब के साथ में। और किस एक्टर के साथ उन्होंने अपने पीक में काम नहीं किया और किस एक्टर को सपोर्ट नहीं किया। लेकिन फिर वो समय आया जो सबके साथ होता है, ढलान आता है जीवन का, कैरियर का, वो गोविंदा के जीवन में भी देखने मिला। और फिर ऐसा देखने मिला कि जिन जिन लोगों के साथ उनकी इस फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती थी, जिनको कभी उन्होंने आगे रह के सपोर्ट किया या कभी जो लोग उनके बराबर खड़े रहने के लिए मौके तलाशते थे, होते होते हुआ ये कि वो सब आगे निकल गए। गोविंदा आज बहुत पीछे हैं। कहने के लिए वो स्टार हैं, लेकिन वो स्टारडम नहीं है उनके पास में। तो ये एक, और साथ ही फिर ये भी है कि भाई गोविंदा के साथ में जो लोग इस इंडस्ट्री में बढ़ रहे थे आगे, स्टारडम जिनका अपना भी था, तो उनके बच्चे फिल्मों में आ गए। किसी ने अपने बच्चों को लॉन्च किया, किसी ने अपने दोस्त यारों के बच्चों को लॉन्च किया। लेकिन जब गोविंदा के बच्चों को लॉन्च करने की बात आई, कोई भी सामने नहीं आया, कोई भी आगे नहीं आया। गोविंदा एक बहुत इमोशनल व्यक्ति हैं। बीच में उन्होंने थोड़ा फिर पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की, पॉलिटिक्स भी उनको रास नहीं आई। और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बाद ही कहीं ना कहीं ये बात आती है, और गोविंदा की पत्नी सुनीता भी ये कहती हैं कि उनके राजनीति में जाने के बाद जो वो चमचों से घिरे हैं, वहाँ से चीज़ें बिखरने लगी कुछ ज़्यादा ही। और उसके बाद तो फिर यह है कि अब सब जानते हैं, गोविंदा और उनकी पत्नी कहने को एक गली के आमने सामने ही रहते हैं। सामने जो फ्लैट है, बिल्डिंग है जल दर्शन, उसमें उनका परिवार रहता है। गोविंदा उस बिल्डिंग के सामने की जो लेन है बंगलो उसकी, उसमें वहाँ एक बंगलो में रहते हैं। तो ये एक अलग तरह की ट्रेजिक कहानी जैसी नज़र आती है। और उसमें फिर वही होता है ना कि करेला और नीम चढ़ा, तो करेला और नीम चढ़ा में फिर ये जो इस तरह के कुछ बातें आ जाती कि पत्नी के साथ उनका अलगाव हो रहा है, वो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो अंधविश्वास और ज्योतिष की दुनिया में भटके हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, चमचों से घिरे हुए हैं, उनको किसी की परवाह नहीं है, परिवार को नहीं देखते हैं, अपने एक पिता के रूप में उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो नहीं निभा रहे हैं। और फिर इन सब से बढ़कर कि इस उम्र में भी उनका एक इश्क चल रहा है। तो ये सारी बातें कहीं और से नहीं आई हैं, उनके घर से ही निकल कर आई हैं। उनकी जो जीवन संगिनी है उन्होंने ही कम ज़्यादा मीडिया में बताया है।
तो ये चीज़ें जो है अब, जबकि उन सब के पीछे उद्देश्य तब भी यही नज़र आता था और वो खुद भी कहती थी कि मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, बड़ा शो चाहिए, फ़िल्म करनी है। तो कहीं न कहीं सुनीता की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी होती तो हो ही चुकी, होती तो क्या दिख रही, अब तो आज से वो शो शुरू भी हो गया है। गोविंदा के लिए कितना कठिन होगा या कितना आसान होगा, क्या कुछ उनके जीवन के बारे में नई चीज़ें निकल कर आएँगी, या इस शो की वजह से गोविंदा और उनकी फैमिली लाइफ में कुछ नए टर्निंग पॉइंट्स दिखाई देंगे। देखेंगे, समय जो है वो सब दिखाता है। तो हम भी अब शो पर नज़र रखेंगे, इंतज़ार रहेगा क्या-क्या बातें होती हैं। तो आप भी तैयार रहिएगा, जो खबरें निकल कर आती हैं हम उनको लगातार जो है वो कवर करते रहेंगे।